आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे और शीतला माता की जय। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे शीतला माता के व्रत की पौराणिक कथा। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। और ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका और वो पानी माता शीतला के ऊपर ही जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर ही जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माँ की मदद नहीं करी। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि वह माँ तो पूरी ही जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और इतनी जलन हो रही है कि माँ अपने शरीर की तपन को सहन ही नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारिन बोली कि माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर अभी ठंडा पानी डालती हूँ। और फिर वो कुम्हारिन अंदर गई और एक कड़ुए में ठंडा ठंडा पानी लेकर आई और उस पानी को माँ के शरीर पर डाला और बोली कि माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। फिर शीतला माता के रूप में उस बूढ़ी माई ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर वो शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई कुम्हारिन से कहने लगी कि बेटी मेरे सिर में जुएं देख दे। तो फिर वह कुम्हारिन माँ के शरीर से जुएं निकालने लगी। उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक हाथ है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई बोली कि रुक बेटी, कहाँ जा रही है? डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। और फिर तब उस शीतला माता के रूप में बुढ़िया माई ने अपना असली रूप धारण किया। तब शीतला माता के दर्शन करके कुम्हारिन रोने लगी। माता बोली कि रो क्यों रही हो? तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर माता से बोली कि माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में तो कोई चौकी ही नहीं है, न ही कोई आसन है, मैं बहुत गरीब हूँ। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़ी गधी को देखा और माँ उसी पर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ू से झाड़ा और फिर डलिये में भरकर फेंक दिया। और फिर उस कुम्हारिन से बोली कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वह मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माँ से कहा कि हे माँ आप इसी गाँव में स्थित हो जाइए, मैं तो बस यही चाहती हूँ। जिस प्रकार से आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी भक्त आज के दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपकी भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल अर्पित करे, ठंडा भोग लगाए यानी कि ठंडा भोजन अर्पित करे, तो उसके घर की दरिद्रता भी आप ऐसे ही दूर कर दो। तब माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली कि तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क ले, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। और फिर ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। जब अगले दिन पूरी नगरी में आग लग गई तो उस कुम्हारिन की झोपड़ी नहीं जली, वह बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछा कि कुम्हारिन सारे नगर में आग लगी थी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई, यह बता। तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बताई और बोली कि मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है, उसी वजह से मेरी झोपड़ी बची है। और फिर उसी दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा, शीतला माता की पूजा की जाएगी। तो बोलिए शीतला माता की जय। ही शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारिन पर करी, उसके घर से दरिद्रता दूर करी, इस कथा को कहने वाले, सुनने और हुकारा भरने वाले सब पर करना।
सबके घर की दरिद्रता दूर करना। देखिए तभी से यानी कि उस दिन से ही डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम भी हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी और अष्टमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बोलिए जय शीतला माता। उम्मीद है कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।